हेलो दोस्त, बच्चों चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 का जो अपकमिंग एग्जाम है, जिसमें कुछ बच्चों के तो 2-3 दिन ही बच गए। 25 को है, कुछ का 3 मार्च को है। तो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कि आपकी जो प्रिपरेशन में जो कुछ इनपुट डालना था वो हो चुका है, और उससे भी वो तो ऑब्वियस है, इंपॉर्टेंट था ही था, उसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जब पेपर आपका ओपन हुआ, तो उसको अटेम्प्ट कैसे करें। उसमें जो आसान क्वेश्चन है, जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, उनका सिलेक्शन कैसे करें और किस तरह से उनकी सीक्वेंस रखें कि मैं पहले कौन सा पार्ट करूं, फिर कौन सा करूं, किस तरह से सिलेक्शन हो, ताकि वो जो गिवन टाइम है आपका 45 मिनट्स का, जो 45 मिनट्स का टाइम है उसका ऑप्टिमम यूज, 45 मिनट्स का ऑप्टिमम यूज कैसे करूं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन जाए। तो इसमें अगर अपने थोड़ा सा एक देखें कि प्रीवियस हिस्ट्री अगर अपने देखें पिछले 3-4 साल की, तो क्या 3 to 4 ईयर्स का देखें तो कोई बड़ा चेंज नहीं आता है। लेवल में खूब चेंज आता है, लेकिन टॉपिक वाइज देखें तो जैसे जो आपका स्पीड मैथ का पार्ट जिसको बोलते हो, जिसमें आपका क्या आएगा भाई, अप्रोक्सीमेशन, देन आपकी नंबर सीरीज, देन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जैसे आपका पार्ट है। इसमें कोई भी तीनों भी आ सकते हैं, कोई दो भी आ सकते हैं। तो यहां से मैं मान के चल रहा हूं कि 7-8 मार्क्स का यहां से आपको वेटेज मिलना चाहिए। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपको, जो आजकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट से रिलेटेड जो ये करते हैं क्वेश्चंस को, भाई दो आपको कोई एक या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और फिर रूट का कंपैरिजन करवा लिया, या वेरिएबल बेस्ड कोई क्वाड्रेटिक देके और उनसे आप रूट से रिलेटेड कोई दो क्वेश्चन पूछ लिए। इस तरह से ये सब मिला के हो सकता है 10 क्वेश्चन तक का वेटेज भी आ जाए, लेकिन 7-8 क्वेश्चन का यहां से निकलता है। तो ये भी करने लायक है। जो न्यू टाइप है, ओबीएस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रिपरेशन आपने ठीक ठाक कर ली होगी, ये भी कर पाएंगे। और अप्रोक्सीमेशन ओबीएस से करना है, नंबर सीरीज में स्टक नहीं करना। जैसे नंबर सीरीज आई तो रोंग या मिसिंग जो भी आई, मिसिंग आई या रोंग आई, अगर तुरंत बन गई वेल है, नहीं बनी उसको छोड़ दीजिए, नहीं बनी छोड़ दीजिए। तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा, क्यों बहुत बार इतने उटपटांग भी आ जाती है नंबर सीरीज का एक आध क्वेश्चन, जो बड़ा मुश्किल है बनना। एग्जामिनर को पता है नहीं बनेगा, जो भी बच्चा इसमें फंसेगा वो ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनाना है, नंबर सीरीज को भी बिल्कुल बनाने की कोशिश करनी है, और क्वाड्रेटिक भी बनाना है। क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन से रिलेटेड, जो रूट से रिलेटेड और आजकल जो नई टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी बनाने हैं। तो पहला अटैक किस पे होगा? फर्स्ट अटैक हुआ इनको ढूंढ के, स्पीड मैथ के पार्ट को ढूंढ कर। अच्छा, जब आप इनको ढूंढने जा रहे हो, ये तो जरूरी नहीं है कि बिगनिंग में ही आपको मिलेगा, पूरा एक साथ मिलेगा, बिखरा हुआ मिलेगा, शुरू में नहीं मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो साथ साथ आप क्या करें कि जैसे ही कुछ ओपन हुआ, मान लो डीआई ओपन हुआ, अब इसमें मैं एक बार उस चीज को बताऊं कि क्या एक्सपेक्ट अपने कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि 50% जो वेटेज रहेगा वो 45 to 50% ये रहेगा आपका डीआईज का। इस डीआईज में आपके सभी डीआई आ गई, कन्वेंशनल डीआईज भी, जिसमें आपका मिसिंग भी आ गई, वेरिएबल वेस्ट भी आ गई, नॉर्मल डीआईज है वो भी आ गई, सब आ गई, प्लस कैशलेट भी आ गई। ये सभी मिला के करीब करीब 45-50% वेटेज यहां से आपको मिलेगा। और बैलेंस जो 50 से 55% बैलेंस जो है, उसमें क्या होगा, अपने ये मान के चलें कि जो स्पीड मैथ का पार्ट जो अभी अपने देख रहे थे कि सबसे पहले जिस पे अटैक करना है, वो 7-8 मार्क्स का, यहां से 10 तक भी चला है, लेकिन 7-8 मार्क्स का यहां से आपको मिलना चाहिए, जिसमें हो सकता है अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो, नंबर सीरीज के हो। बट ये पहला अटैक, फर्स्ट अटैक वाला। फिर आप देखिए बाकी इसमें क्या आएगा। इसके बाद अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो है वो आप ये मान के चलिए कि 10 to 12 क्वेश्चन यहां से भी मिलेंगे। जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स हैं, तो 10 to 12 क्वेश्चन या 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन अरिथमेटिक के भी मिलेंगे। फिर अरिथमेटिक की जो दूसरी फॉर्म आपकी क्वांटिटी कंपैरिजन की, क्वांटिटी कंपैरिजन की, भाई क्वांटिटी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। एक दो आपको इसमें
हो सकता है एक कोई क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दे दे, एक में आपको कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन दे दे, दोनों अर्थमेटिक के क्वेश्चन दे दें किसी भी टाइप में। तो एक ये आता है, और तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो डाटा सफिशिएंसी का डाटा सेट। तो Q1 Q2 और डाटा सफिशिएंसी, ये मान हो सकता है ये 5-6 क्वेश्चन आए, या 5 से लेके 10 तक ये वेरी कर सकते हैं। मतलब दो दो तीन, एक के 2-3 आ गए, एक के 6-7 आ गए, एक सिर्फ एक के ही 4-5 क्वेश्चन आए, दूसरा मिस हो गया, और किसी स्लॉट में ये 5 से 10 के बीच में वेरी करते रहे। ठीक है, अर्थमेटिक हो गई, ये आपके क्वांटिटी कंपैरिजन हो गई, स्पीड मैथ हो गया, और ये मिसलेनियस। ठीक है, तो मोटा मोटा ये आपका इसमें रहेगा डीएस की फॉर्म में, क्वांटिटी कंपैरिजन, अर्थमेटिक, स्पीड मैथ, और फिर आपके दोनों तरह के डीआई। तो सबसे पहला फर्स्ट अटैक आपको करना है स्पीड मैथ। सबसे पहले अपने स्पीड मैथ को ढूंढ के करना है, लेकिन यहां नंबर सीरीज में ट्रैप नहीं होना है, स्पीड मैथ फर्स्ट। लेकिन जब तक आप स्पीड मैथ को ढूंढे, तब जो भी ओपन, जैसे डीआई कोई ओपन हुआ तो डीआई को देखिए थोड़ा सा, एक बार कीजिए मत पहले, बट डीआई को देखिए कि क्या डीआई, जैसे जो ज्यादा डीआई जो बनती है आपकी पाई चार्ट बेस बन गई, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट हो गया, एक पाई चार्ट प्लस एक टेबल हो गया, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इस तरह की जो डीआई बनेंगी, उसमें थोड़ा सा उनको देखिए जरूर कि कोई वेरिएबल बस है, किस तरह की है, कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग डिकोड में नहीं होता। हाँ, अगर कोई उटपटांग टाइप जो पहली बार आप डीआई देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी टाइम ही वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उसको समझने में भी टाइम लगेगा। तो इनको जैसे जो ठीक दिखे, उनमें जो ठीक दिखे उनको रिव्यू में डालते जाओ। स्पीड मैथ का पार्ट किया, डन हो गया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, और कुछ आपको ये लगेगा कि यार मैंने 7-8 मार्क्स के अटेम्प्ट भी कर लिए। स्पीड मैथ के बाद में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई आपको डीआई डायरेक्ट नजर आई, आप डायरेक्ट डीआई पे जाइए। अगर डायरेक्ट डीआई नहीं है, डिकोड में टाइम लगने वाला है, तो फिर आप सेकंड इस पे मत जाइए, फिर आप क्या जाए सेकंड पे मिसलेनियस अर्थमेटिक। और मिसलेनियस अर्थमेटिक में कौन से क्वेश्चन बनाइए, मिसलेनियस अर्थमेटिक के वो क्वेश्चन जो स्ट्रॉन्ग आपके टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े नजर नहीं आ रहे, उटपटांग क्वेश्चन नहीं है, उनको बनाए। ठीक है, और जैसे मिसलेनियस अर्थमेटिक से गो थ्रू आप हुए, मेन वाइल जैसे मिसलेनियस अर्थमेटिक ढूंढे, तब भी आप थोड़ा ये जरूर देखते जाएं जो भी ओपन हुआ है कि किसको मुझे रिव्यू की किसकी जरूरत। ठीक है, और जब यहां से बेसिक क्वेश्चंस आपके हो जाएं, तब आप जो आसान आपको डीआई लगा, जिसके डिकोड में टाइम नहीं था, उसको बनाइए। कैसलेट, अगर डीआई जितनी भी है सभी में आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपके बहुत ज्यादा डायरेक्ट देखते ही पल्ले नहीं पड़ रही, देन आप गो फॉर कैसलेट। फिर कैसलेट पे जाइए, और कैसलेट में ये ढूंढिए कि पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं है। अगर बेटर रहेगा कैसलेट, अगर आपको कोई 3 क्वेश्चन वाली कैसलेट मिली, वो ज्यादा ठीक रहेगी, कि जैसे ही आप देखोगे कि थोड़ा ही है, उसमें सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी भी कम रहेगी, वो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो प्रायोरिटी क्या रही अपने, सबसे पहले स्पीड मैथ के बाद में अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक के बाद डीएस और कैसलेट को लास्ट में रखिए। डीएस और कैसलेट को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए, और फिर डीआई देख लीजिए, कोई भी डीआई जो ज्यादा डिकोड करने में टाइम नहीं लग रहा है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, उस डीआई को बनाइए। और फिर जैसे जो क्वांटिटी कंपैरिजन है, Q1 Q2 वाले क्वेश्चन डीएस की बजाय Q1 Q2 वाले बना दीजिए। डीएस की बजाय Q1 Q2, अगर आपके पास टाइम है Q1 Q2, क्योंकि Q1 Q2 के इन जनरल क्वेश्चन एक स्टेप डाउन मिलेंगे, जो अरिथमेटिक है, क्योंकि यहाँ 2 क्वेश्चन सोल्व करने पड़े, तो यहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो एक स्टेप डाउन रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, Q1 Q2 मान लो दोनों एक क्वांटिटी गिवन है, तो ये बहुत ही सही हुआ, और अगर गिवन नहीं है, तो ये जरूर देख लीजिए कि Q1 और Q2 के दोनों टॉपिक्स जो है, दोनों टॉपिक्स हैं, वो मुझे उन पे मेरा कमांड है क्या। मान लो अब Q1 Q2 में से एक क्वेश्चन मेंसुरेशन पे है, मान लो कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे है, इनमें से कोई एक अगर आपको आता ही नहीं, तो इसको टच ही मत करना, फिर इसको टच भी मत करना। और Q1 Q2 में जो क्वेश्चन आपको, जैसे दोनों ही आपके पास दोनों आ रहे हैं आपके, तो जो आसान दिख रहा है उसको पहले कीजिए, ताकि दूसरे के लिए आप एक सर्टेन अप्रोक्सीमेशन का यूज भी कर पाए। एक वैल्यू अगर आपके पास आ गई, दूसरा बाय द वे उससे छोटा या बड़ा है, एक पॉसिबिलिटी है उसकी, तो आप एक सर्टेन अप्रोक्सीमेशन
दूसरे के लिए ले सकते हैं जो ज्यादा कैलकुलेटिव। तो आसान को पहले बनाई, लेकिन इसमें आप एंट्री लेने से पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि जो दोनों टॉपिक है वो मुझे आते हैं। एक चीज, एक बिल्कुल भी कोई प्रेशर और टारगेट लेके मत जाइए। पेपर कितना भी मुश्किल आ सकता है, कितना भी आसान आ सकता है, बस आप अपना बेस्ट दीजिए। जो टाइम आपको गिवन है उस टाइम का ऑप्टिमम यूज कीजिए और बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। जैसे आपने ओपन किया और पेपर आपको ऐसा लगा यार ये तो मुझे नहीं आ रहा, तो आसान ढूंढिए। हर मुश्किल से मुश्किल पेपर में कुछ पार्ट आसान आता ही आता है। पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके आसान पार्ट पहले ढूंढना है, उसको करना है। देन जब टाइम बच गया तो फिर उसमें ये देखना है लॉजिकल डीआई में कभी नहीं घुसना है। अगर आपको लग रहा है कि डीआई लॉजिकल है, एग्जाम के प्रेशर में लॉजिक आपके स्ट्राइक करे ये जरूरी नहीं है, तो उसमें अपने नहीं घुसना है। कैसलेट को भी प्रायोरिटी पे नहीं रखना है, कैसलेट भी बनाए तो छोटी कैसलेट को बनाना। तो इस तरह की एक स्ट्रेटजी रखी है भाई। पहले मैं स्पीड मैथ पे जाऊंगा, देन छोटे अर्थमेटिक ढूंढूंगा, क्वांटिटी कंपैरिजन ढूंढूंगा और आसान डीआई जिसका डिकोड में टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है वो ढूंढूंगा। आज छोटे मोटी जैसे वेरिएबल बेस्ड है, आपने जैसे कोई पाई चार्ट बेस्ड डीआई है और उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, आपको दिखते ही दो पाई चार्ट है, इसमें एक्स और वाई की कोई वैल्यूज है, आपको पता है यार ये तो तुरंत ही डिकोड हो रही है, तो वो आसान है। फिर वो मुश्किल नहीं है, वो लॉजिकल भी नहीं है, वो कोई लॉजिक नहीं है। वो एक सर्टेन आपको पता है कि भाई इसको मैं 100% से इक्वेट करूंगा, इसको भी करूंगा और ये वैल्यूज मेरी निकल जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लंबी चौड़ी और डिकोड में टाइम लग रहा है तो फिर उसको मत बनाइए। और डीआई में भी, डीआई जैसे आपकी 6 क्वेश्चंस की डीआई है, आपने कोई एक डीआई पकड़ी और उसमें 6 क्वेश्चंस, तो उसमें 6 में से 1 से 2 क्वेश्चन काफी लेंथी होंगे, काफी लेंथी होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं है। तो आप उनको बिल्कुल प्रायोरिटी पे मत बनाइए, भले रिव्यू में डाल दीजिए बट प्रायोरिटी पे मत बनाइए। अगर आपको लगे 3-4 लाइन का है और आगे से आगे दौड़ा रहा है, आप एक बार उसको छोड़ दीजिए। जो आसानी से बन रहे हैं उनको पहले बनाए। तो चलिए भाई, जाते जाते एक ही चीज आपसे कहूंगा, आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है, बट आप अपना जो टाइम जो गिवन है उसका ऑप्टिमम यूज कर लीजिए और कूल रहिए। अगर कूल रह के उस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे तो 100% आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।